वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज फाइनली हम लोग ये जितने भी स्पॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी, इनको हम लोग इस मैप में फिल करेंगे और जानेंगे कि कौन सा किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है, इस तरीके से। और एक बात कि ये जो मेरा चैनल है वो नीलेश सर क्लासेस के नाम से है और इस चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते समय छूट जाती हैं। तो कमेंट से क्या होगा कि उस पर फिर मुझे नए वीडियो बनाने का अवसर मिलेगा और ये जानकारी मिलेगी कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लौटते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले ये क्लास 10 जो इस समय माध्यमिक का एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम आते हैं यहाँ पर, एक नंबर से शुरू करते हैं, कराकोरम रेंज। ये कराकोरम रेंज जो है वह यहाँ पर स्थित है। कराकोरम शॉर्ट में ही हम लिख दे रहे हैं चूँकि जगह की कमी है। इसके बाद सेकंड नंबर में है अरावली माउंटेन। ये अरावली माउंटेन नहीं बोलेंगे, इसको हिल बोलेंगे, अरावली हिल। इसके बाद आता है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा हिल। इसके बाद ईस्टर्न घाट। अब ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने जैसे कि डायरेक्शन लिख रखा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट, ये पूरा उड़ीसा से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये ईस्टर्न घाट। अब इस ईस्टर्न घाट में एक और चीज़ है, क्वेश्चन कभी घुमा देता है। इस ईस्टर्न घाट के भी दो पार्ट हैं, दो नाम हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक ऊपर, यहाँ से मिडिल, लगभग मिडिल से ऊपर, इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं या हिंदी में उत्तरी सरकार। और फिर यहाँ से कन्याकुमारी तक इसको कोरोमंडल बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। और भी एक इस ईस्टर्न घाट का नाम है मलयाद्री। इसे मलयाद्री भी कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछता है कि मलयाद्री की पहाड़ियाँ कहाँ हैं या किससे मलयाद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, मलयाद्री, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में भी ये जो पार्ट है, यानी कि ये गुजरात से शुरू होकर के और कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट है। इसके भी दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाले को कोंकण बोलते हैं, कोंकण तट, और नीचे वाले को मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। ये भी, इसके भी दो पार्ट हैं। कभी मालाबार पूछ देगा, कभी कोंकण पूछ देगा, कभी कोरोमंडल पूछ सकता है और कभी उत्तरी सरकार पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी है। इस पश्चिमी घाट पर्वत के भी एक नाम है, इसे सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। इसे सह्याद्री की भी पहाड़ियों के नाम से जाता है, मलयाद्री, सह्याद्री। और हिमाद्री मतलब कि क्या, जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, इसे हिमाद्री कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये नाम बहुत मिलते जुलते हैं, हिमाद्री, मलयाद्री और सह्याद्री। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न को
इस तरीके से पूछा जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉयल एरिया, यानी काली मिट्टी का क्षेत्र किधर है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र आप यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पर ये ब्लैक सॉयल एरिया, यहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। कॉटन कपास की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में। ये पूरा एरिया काली मिट्टी का है। इसके बाद आता है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। ये जो एरिया है वह जलोढ़ मिट्टी का है। गंगा का जो प्लेन है पूरा, ये गंगा का प्लेन उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा प्लेन है और इसी प्लेन में इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के लायक है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एलुवियल सॉइल हो गया, जलोढ़ मिट्टी, मैंने बताया जल के साथ लुढ़क करके आई हुई मिट्टी, यानी कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आगे देखो, अब इसके बाद आता है रानीगंज। ये रानीगंज कोयले के लिए फेमस है। रानीगंज यहां पड़ेगा। रानीगंज के बाद रानीगंज के बाद से झरिया, ये भी कोल माइंस के लिए है। झरिया झारखंड में, ये झरिया के बाद से डिगबोई, यहाँ पर रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है और यहाँ से तेल भी निकाला जाता है, असम। ये इसके बाद बरौनी बिहार में, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। बरौनी का लोकेशन लगभग मान के चलो इस जगह पर बरौनी। इसके बाद आता है नरोरा। ये एटॉमिक एनर्जी यहाँ बनती है और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। लगभग लोकेशन ये हो नरौरा। नरौरा के बाद आता है गारो खासी जयंतिया। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। ये गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, मेघालय, गारो खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये भी पूछता है। इसके बाद तारापुर, ये भी एटॉमिक है। तारापुर ये महाराष्ट्र है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर, ये तारापुर। तारापुर के बाद से टी प्रोडक्टिंग एरिया, यानी चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो चाय उत्पादक क्षेत्र में ये तुम्हारा आ जाएगा असम और ये पश्चिम बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट, ये चाय के लिए बहुत ही फेमस है। नॉर्दर्न पार्ट टी प्रोडक्टिंग एरिया, टी प्रोडक्टिंग एरिया। इसके बाद जूट प्रोडक्टिंग एरिया कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तटवर्ती इलाका है, उड़ीसा और बिहार का नॉर्थ वाला एरिया, नॉर्थ बिहार, यहाँ पर और ये उड़ीसा की तरफ में, ये जो मेन जगह है, यहाँ पर जूट का उत्पादन बृहद पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है, अगर पूछता है सिटी का नाम, अगर पूछता है, जैसे पूछ दिया मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद कोलकाता, कानपुर, तो उसको शहर को दिखा देना पड़ेगा मैप में कि यहाँ पर यह है और उसके सामने नाम लिख देना पड़ेगा। इस तरीके से मुंबई एक्चुअल में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो आइडियल जो ये है क्लाइमेट है, वो कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्लाइमेट जो है वो इक्वल होता है, इसलिए धागे कम टूटते हैं और वहाँ पर यह इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से फल फूल रही है। तो मुंबई, गुजरात भी है इसमें, पश्चिम बंगाल भी है और उत्तर प्रदेश में कानपुर वगैरह। इस तरीके से ये
कॉटन टेक्सटाइल हो गया, इसको आप लोग अलग अलग तरीके से मैप में फिलअप करोगे, सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। हल्दिया पोर्ट, यहाँ पर हल्दिया पोर्ट है, ये है आपका हल्दिया पोर्ट। इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह उत्पादक या लोहा कहाँ पर उसको बनाया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, तो इसमें भी आपको कभी कभी पूछ सकता है, उस इंडस्ट्री का नाम भी डाल देगा, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर एटसेट्रा। नीचे भी तमिलनाडु और कर्नाटका में एक एक इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से अगर इसका नाम पूछता है तो उस शहर को इंडिकेट करना पड़ेगा, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा देखोगे। इसके बाद कह चिल्का लेक, ये है चिल्का लेक, चिल्का लेक। चिल्का लेक में से पुलिकट, ये है पुलिकट लेक। इसके बाद से है लैकटॉक झील, यहां पर है लैकटॉक झील, ध्यान दोगे, लैकटॉक लेक। इसके बाद है काठियावाड़। अब देखिए काठियावाड़ जो है वह यहां पर है, यह काठियावाड़। काठियावाड़ के बाद है थार, यह है थार, यह है थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। इसके बाद है रन ऑफ कच्छ, ये है रन ऑफ कच्छ, यहाँ गुजरात का ये वाला भाग रन ऑफ कच्छ। यहीं पर गिर फॉरेस्ट है जो शेरों के लिए फेमस है, रन ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला जो हिस्सा है दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद है गल्फ ऑफ खंभात, ये है गल्फ ऑफ खंभात, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहां पर, ये है गल्फ ऑफ खंभात। इस तरीके से एक आइडिया के रूप में कौन सा स्पॉट कहां पर है, सब कुछ इसमें नहीं है, इससे बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को आप लोगों को आउटलाइन मैप लेना है और उसमें उन स्पॉट्स को देख के मैप से भरना है। एटलस होगा, एटलस से देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है, उसका एरिया क्या है, कहाँ पाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।